11 जुलाई से शुरू होने जा रहे विधानसभा का मानसून सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। कांग्रेस ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। सदन में विपक्ष सीधी पेशाब कांड, सतपुड़ा अग्निकांड, आदिवासियों पर अत्याचार समेत कई मुद्दों पर ध्यान आकर्षण लगाएगा और सदन में सरकार को घेरता नजर आएगा। इधर बीजेपी ने भी सभी मुद्दों पर जवाब देने और पलटवार करने की रणनीति बना ली है। जाहिर है, चुनाव करीब होने से ये सत्र खासा अहम माना जा रहा है। कांग्रेस सड़कों के साथ साथ सदन में भी 2023 का एजेंडा सेट करना चाहती है। तो कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होने जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां भी की गई हैं और तैयारियां ये भी की जाएंगी कि आखिर वो कौन से मुद्दे रहेंगे जिन्हें लेकर सरकार को घेरा जा सके। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों से जानेंगे कि आखिर इस सत्र में जो होने जा रहा है, जो बैठक कब होने जा रही है सत्र से पहले, क्या कुछ रणनीति इसमें तैयार की जाएगी और किस तरह की सरकार को घेरने की तैयारियां विपक्ष के द्वारा चल रही हैं। सबसे पहले सूरज, आपसे जानेंगे, विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे पहले ये आज एक बड़ी बैठक है और खासकर जिस तरह से ये जो बैठक होने जा रही है, क्या कुछ इसमें रणनीतियां तय हो सकती हैं, आक्रामक नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल ये आखिरी सत्र माना जा रहा है क्योंकि 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होना है। इसको लेकर कांग्रेस ने तैयारियां कर रखी। किस तरीके से जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, खासतौर से जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, महिला अपराध बढ़ रहे हैं, तो लगातार इन तीनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस की रणनीति है। और यही कारण है कि हम देख सकते हैं कल से जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आदिवासी मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और इसी को लेकर आज विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है। खासतौर से सीधी कांड की बात हो या नरवर की जो घटना हो, इंदौर में इस तरीके से पिटाई हुई, तो खासतौर से प्रमुख मुद्दा आदिवासियों को बनाने को लेकर तैयारी की जा रही है। इसको लेकर आज राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया गया किस तरीके से आदिवासियों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि खासतौर से कांग्रेस की तैयारी यही है कि किस तरीके से जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको सदन में उठाए, जिसके चलते वो यह भी कह पाए कि 2023 में विधानसभा चुनाव होगा तो इन मुद्दों को लेकर सदन के बाद सड़कों पर जाने की कांग्रेस की तैयारी है। तो कुल मिलाकर आदिवासी मुद्दा हो, सतपुड़ा अग्निकांड हो या तमाम चाहे कारम डैम की बात हो या जिस तरीके से अन्य घोटालों को लेकर सरकार घोटाले को लेकर भी आरोप लगा रही, तो तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस तैयारी करेगी। और कल देखना ये होगा कि किस तरीके से कांग्रेस जो है, विपक्ष जो है, वो सरकार को घेरने में सफल हो पाती है नहीं। अब बिल्कुल, और किस तरह की रणनीति सरकार अपनाएगी ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए, मनोज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, कल आज अगर बात करें तो आज विपक्ष बैठक कर रहा है, कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, तमाम मुद्दे हैं और वो मुद्दे आजकल छाए हुए भी हैं, तो सीधी बात है कि उनको लेकर कांग्रेस हमलावर होगी। बीजेपी की किस तरह से रणनीति तैयार होगी, बीजेपी किस तरह से इन पूरे मुद्दों को लेकर विपक्ष से बचती नजर आएगी या उनका जवाब देगी, क्या कुछ लगता है, या फिर सत्र इस बार का जो है वो बड़ा हंगामेदार होने वाला है? देखिए, 11 से 15 तारीख तक ये सत्र चलना है। सत्र तो हंगामेदार रहेगा ही, क्योंकि जैसा समझ आ रहा है अंतिम सत्र होगा इस विधानसभा का। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने आते नजर आएंगे। सबसे बड़ा इसमें अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाना है, जो आगामी दिनों में काम होना, उसके लिए अनुपूरक बजट की जरूरत होती है। और वैसे भी सत्र जब होते हैं तो ये सब किया ही जाता। 2 दिन पहले भी जो टिफिन पार्टी हुई है उसका मूल एजेंडा भी यही था कि विधानसभा में तमाम विधायकों के साथ, तमाम मंत्रियों के साथ जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे, बात की, टिफिन पर चर्चा हुई, खाने पर चर्चा हुई, तो यही कहा है कि एक एक सवाल का जवाब विपक्ष को हमें करारे तरीके से देना है। क्योंकि सरकार की तरफ से जो योजनाएं लाई गई है, जैसे लाडली बहना है या किसानों के लिए जो कर्ज माफी की बात की, किसानों के लिए जो बीमा की राशि दी गई है, युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई है, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर जनता को जोड़ती है। तो इन बातों को बड़े जोर शोर से रखने की तैयारी सरकार की तरफ से। लेकिन यदि विपक्ष जनजाति और बाकी बातें लेकर आता है, जैसी तैयारियां पूरी है, क्योंकि इस दौर में सीधी कांड भी हुआ है, बाकी चीजें भी हुई जिसकी तरफ सूरज भी इशारा कर रहे थे, तो उसको लेकर विपक्ष की अपनी तैयारियां हैं। लेकिन सरकार ने यह तय कर लिया कि हर एक बात का हमें जवाब देना है और सभी को ये कहा गया है कि सभी विधायक, मंत्री
विधानसभा में मौजूद रहे। तो इस बार का सत्र निश्चित रूप से हंगामेदार होगा। 5 दिवसीय ये सत्र है, इसमें अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत होगा और कई तरह के जो निर्णय लिए जाना वो भी होंगे, जिसमें अलग अलग ध्यान आकर्षण भी लगे। उसके जरिए भी तमाम सारे जो विधायक है वो अपनी बात रखने वाले ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे और इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने भी अलग तरह की तैयारियां की है। लेकिन ये सत्र ये बताता है, क्योंकि अंतिम सत्र है, बहुत हंगामेदार होने वाला है और साथ ही पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से कम भी नहीं पड़ने वाले। चलिए, शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 11 तारीख से शुरू होने वाले सत्र को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो वहीं आज विपक्ष की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इसमें सरकार को घेरने के लिए रणनीति भी तैयार की जाएगी, जिसमें आमतौर पर यह लग रहा है कि जो आदिवासियों के मुद्दे हैं वो हावी रहने वाले हैं। लेकिन अब बीजेपी की क्या कुछ तैयारी रहेगी, किस तरह से जवाब देगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और कम से कम इस बार चलाओ, क्योंकि अब हम लोग शायद नए चुनाव के लिए जाएंगे, तो कम से कम इस बार एक संदेशा चला जाए कि हमने शांतिपूर्ण। और इसीलिए आपने देखा होगा कि शनिवार को इस विधानसभा में पहली बार हमने लिया है। अभी शनिवार को विधानसभा नहीं लगती थी। ये भी हमने ये प्रयास किया कि इस बार सोमवार को नहीं ले जाना, शनिवार को ही आना। शनिवार की छुट्टी निरस्त करते हो, शनिवार को कर दिया। इसीलिए मैं बार बार जब कहता हूं तो कोई इसलिए नहीं कि मैं आसंदी में बैठा हूं इसलिए कहता, कोई विधानसभा अध्यक्ष इसलिए कहता हूं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, विधानसभा चलाने की जवाबदेही सरकार की है, पर प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी है विधानसभा वो चलावे। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार का काम बिना विधानसभा में आए भी चल जाएगा और प्रतिपक्ष का काम नहीं चलेगा। तो विधानसभा प्रतिपक्ष को एक अवसर प्रदान करता है अपनी मांगों को, अपनी बातों को अच्छी तरह से जनता के सामने ले जाने के एक बढ़िया फोरम का उपयोग कर सकते, उसका उपयोग करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। और चलिए